स्वागत है गाइज आप लोगों का एपिसोड नंबर 14 में फैट लॉस सीरीज के। और आज के वीडियो में बात करेंगे कि फैट लॉस के दौरान बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको किस तरह से ट्रेनिंग करनी चाहिए, हाई रेपिटेशन या फिर लो रेपिटेशन। अक्सर जिम में गाइज आपने कुछ इस तरह की बातें सुनी होंगी कि अगर आपको फैट बर्न करना है, टोन डाउन करना है तो लाइट वेट से हाई रेप मारें, और अगर आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, बल्क अप करना है तो हैवी वेट से लो रेप मारें। पर गाइज ये बिल्कुल भी ठीक एडवाइस नहीं है और साइंस से तो कोसों दूर है। ये एक बड़ा ही ब्लैक एंड वाइट तरीका है चीज़ों को देखने का, एंड लाइक मोस्ट थिंग्स स्वीट स्पॉट आपको एक ग्रे एरिया में मिलेगा। इस वीडियो में जानेंगे कि साइंस का क्या कहना है इस बारे में और किस रेप रेंज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए बेस्ट फैट लॉस रिजल्ट्स के लिए। गाइज ये वीडियो थोड़ा लंबा भी जा सकता है, मेरे हिसाब से चैनल पे अब तक का सबसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा ट्रेनिंग पर, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा एंड तक, एंड इफ पॉसिबल पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा। तो गाइस सबसे पहले दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। पहला, एपिसोड 11 में ही हमने समझा था कि जब बात आती है फैट लॉस करने की और अपनी बेस्ट शेप में आने की, तो जिम में ट्रेनिंग कभी भी आप फैट बर्न करने के लिए नहीं करते हैं। जिम में ट्रेनिंग करने का एकमात्र कारण है मसल और स्ट्रेंथ मेंटेन करना और इवन बिल्ड करना। हमने समझा था कि हमारा गोल है लीन एंड स्ट्रांग होना, पतला होके सिकुड़ना नहीं। फैट लॉस जिम में नहीं होगा, फैट लॉस पूरा का पूरा होगा किचन में अपने पोर्शंस कंट्रोल करके, डाइट के जरिए। दूसरी बात, अब अगर मसल और स्ट्रेंथ मेंटेन और बिल्ड करना ही ट्रेनिंग का मेन मकसद है, तो इसका मतलब फैट लॉस फेज में भी हम उसी तरह ट्रेनिंग करेंगे जिस तरह हम एक लीन बल्क या मसल गेनिंग फेज में करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है गाइज ये, चाहे आप जिम में फैट लॉस करना चाह रहे हो या लीन बल्क, आपको ट्रेनिंग उसी तरीके से करनी है। और जाहिर सी बात है ना, जिस ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी के जरिए आपने मसल बिल्ड की थी, वही ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी आपको वो मसल मेंटेन करने में हेल्प करेगी फैट लॉस फेज के दौरान। आपको खुद से लाइट वेट नहीं उठाने हैं फैट लॉस करने के लिए, इट मेक्स नो सेंस। तो ना तो आपकी ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी चेंज होगी और ना ही आपका ट्रेनिंग माइंडसेट चेंज होगा फैट लॉस के दौरान। ट्रेनिंग माइंडसेट भी वही रखना है हमें कि हमें मसल और स्ट्रेंथ गेन करना है, और उसी माइंडसेट के साथ हमें जिम में पुश करना है। माइंडसेट ही अगर हमने ढीला कर दिया तो फिर फाइट वैसे ही नहीं बची, ठीक। तो इन दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए समझते हैं कि क्या बेस्ट ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी रहेगी फैट लॉस फेज के दौरान मसल और स्ट्रेंथ मेंटेन और इवन बिल्ड करने के लिए। गाइस देखिए, जब बात आती है हाइपरट्रॉफी यानी कि मसल गेन्स की, तो साइंस ने रिपीटेडली दिखाया है स्टडीज में कि आप हैवी वेट और लाइट वेट दोनों के जरिए मसल बिल्ड कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप सेट को फेलियर के नजदीक पुश करें। यानी कि सेम एक्सरसाइज में अगर आप हैवी वेट उठा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप कम रेप्स में फेलियर के नज़दीक पहुंच जाएंगे, और अगर आप लाइट वेट से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा रेप्स लगेंगे फेलियर के नज़दीक पहुंचने में। और ध्यान दीजिएगा, हम बार बार कह रहे हैं फेलियर के नज़दीक, हमें क्लोज टू फेलियर ट्रेन करना है, पर फेलियर तक नहीं जाना है। अगर आप फेलियर तक जाने लगेंगे शुरू से ही तो बचे हुए वर्कआउट में अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फैटीग बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगेगा। करीब 2 से 3 रेप्स नजदीक जाना है फेलियर के, इसे कहा जाता है गाइस रेप्स इन रिजर्व। यानी कि RIR ऑफ 2 to 3 अगर आप रख रहे हैं तो आप क्लोज टू फेलियर ट्रेन कर रहे हैं। और ये जो लास्ट के 2-3 रेप्स आपने नहीं किए, ये एकदम ग्राइंडर रेप्स होने चाहिए। मतलब आपके सर पे अगर मैं बंदूक रख देता तो आप 2 से 3 रेप्स और कर पाते, इसे कहा जाता है फेलियर, और आपको इसके नजदीक ट्रेन करना है। यानी कि मसल गेन्स के लिए ये मैटर नहीं करता कि हैवी वेट से कर रहे हैं आप ट्रेन या लाइट वेट से, ना ये मैटर करता है कि आप हाई रेप्स कर रहे हैं या लो रेप्स। मैटर ये करता है कि आप एफर्ट कितना लगा रहे हैं, क्या आप सेट को फेलियर के नज़दीक पुश कर रहे हैं। और इसका रीज़न ये है गाइस कि जो आखिरी के 5-6 रेप्स होते हैं जिसमें आपका एफर्ट लगता है ज़्यादा, केवल वही इफेक्टिव रेप्स होते हैं, केवल वही आपके सभी मसल फाइबर्स को रिक्रूट करते हैं और हाइपरट्रॉफी, मसल एडेप्टेशन फोर्स करते हैं। This last 2 or 3 or 4 repetitions, that's what makes actually the muscle then grow, and that divides then one from a champion and one from not being a champion. बेसिकली यूँ समझ लीजिए कि आपकी मसल्स को नहीं पता कि आप कितना वेट उठा रहे हैं, वो तो बस एक नंबर है जो हम लोग समझ पाते हैं। मसल्स तक मैसेज केवल तब पहुंचेगा जब आप उनको मस्कुलर फेलियर के नजदीक पुश करें, और ये काम आप हैवी वेट और लाइट वेट दोनों के जरिए मुकम्मल कर सकते हो। तो एज लॉन्ग एज आप हार्ड इनफ ट्रेन कर रहे हैं, मसल गेन्स केवल और केवल डिपेंड करते हैं आपकी नेट वॉल्यूम पे। वॉल्यूम यानी कि नेट वर्क डन इनसाइड द जिम, सेट्स इनटू रेप्स इनटू वेट। वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल तरीका होता है टोटल नंबर ऑफ हार्ड सेट्स,
यानी कि अगर आप एक हफ्ते में चेस्ट के लिए 12 सेट्स करते हैं, कुल 12 हार्ड सेट्स, तो आपकी चेस्ट की वॉल्यूम हो गई 12। अब वॉल्यूम के बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि वॉल्यूम में भी ऐसा नहीं है कि आप जितनी ज़्यादा करें उतना बेटर हो। वॉल्यूम में भी एक स्वीट स्पॉट है। ज़्यादातर बिगिनर्स के लिए पर मसल पर वीक 9 से 12 हार्ड सेट्स इज मोर देन इनफ फॉर प्रोग्रेस। तो ये हो गए गाइस सारी बेसिक बातें। अब इनको मद्देनजर रखते हुए एक बार पूरा रैप रेंज का स्पेक्ट्रम कंसिडर करते हैं, यानी कि 1 to 6 रेप्स हैं अपने लो रेप्स और हैवी वेट, 6 to 12 रेप्स यानी कि मीडियम रेप्स विथ मॉडरेटली हाई वेट, 12 to 18 रेप्स यानी कि हाई रेप्स विथ लाइट वेट, और 18 to 30 रेप्स वेरी हाई रेप्स विथ वेरी लाइट वेट। तो ये हम समझ चुके हैं कि आप इन सभी रेप रेंजेस में मसल बिल्ड कर सकते हैं, पर किस रेप रेंज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए वो डिपेंड करेगा आपके गोल्स पे। और यहाँ गाइज बात आती है सेड प्रिंसिपल की, यानी कि स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड्स। आसान भाषा में अगर हम समझें तो किसी भी चीज़ में अगर हमें इम्प्रूव करना है तो हमें उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। टू गेट अ सर्टेन आउटकम वी नीड टू ट्रेन फॉर इट। मेक सेंस राइट? यानी कि अगर आपका मेन गोल है स्ट्रेंथ बिल्ड करना, तो आपका ज्यादा से ज्यादा काम हैवी वेट्स के साथ होना चाहिए, यानी कि लो रेप रेंज में 1 to 6 रेप्स। ये यूजुअली होता है गाइस ग्रेटर देन 85% ऑफ योर 1 रेप मैक्स। सिंपल सी बात है, टू गेट बेटर एट लिफ्टिंग हेवियर वेट्स यू हैव टू लिफ्ट हेवियर वेट, और कोई तरीका नहीं है। तो स्ट्रेंथ अडेप्टेशन ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेंगे लो रेप रेंज में, पर सारा का सारा काम आप इस रेप रेंज में नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप हमेशा ही सुपर हेवी लिफ्टिंग करोगे, यानी कि 6 रेप्स के नीचे, तो आपके कनेक्टिव टिश्यूज और जॉइंट पे काफ़ी स्ट्रेस पड़ेगा, अननेसेसरी स्ट्रेस पड़ेगा। साथ के साथ क्योंकि रेप्स इतने कम हैं, आपको टोटल नंबर ऑफ सेट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे एक डिसेंट वॉल्यूम एक्यूमुलेट करने के लिए। प्लस चूंकि आप हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, आपको सेट्स के बीच में ज़्यादा रेस्ट लेना पड़ेगा और आपके वर्कआउट का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको सेट्स भी ज़्यादा करने पड़ेंगे और रेस्ट भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो ऐसी अप्रोच इंजॉयबल नहीं होगी, प्रैक्टिकल नहीं होगी, सस्टेनेबल नहीं होगी। और इसी तरह अगर आप लाइट वेट से हाई रेप साइड लिफ्टिंग कर रहे हैं, यानी 15 रेप्स के ऊपर, तो वो डेफिनेटली आपको इंड्योरेंस की एडेप्टेशन ज़्यादा देगी, यानी कि आप हाई रेप वर्क करने में बेटर होते जाएंगे। पर इस रेंज में भी आप अपना सारा का सारा काम नहीं करना चाहेंगे। क्यों? अगेन गाइज, ट्रेनिंग इतनी इंजॉयबल नहीं रहेंगी इस एक्सट्रीम पे भी। जैसे जैसे आप अपने रेप्स बढ़ाते हैं, वैसे वैसे फेलियर को गॉज करना थोड़ा मुश्किल होता जाता है। आप ढंग से गॉज नहीं कर पाते हैं कि आप फेलियर के नज़दीक पहुंचे कि नहीं। आपने 30 रेप्स कर लिए लाइट वेट से, पर हो सकता है आप पुश करते तो 50 भी हो जाते। तो मस्कुलर फेलियर के आने से पहले आप बोर हो सकते हैं, या फिर आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी थक सकता है। साथ के साथ चूंकि आप इतने सारे रेप्स लगा रहे हैं, आपके वर्कआउट का टाइम अगेन लंबा खींचेगा। और वैसे भी गाइस, कंपाउंड मूवमेंट्स पे अगर आप हाई रेप्स कर रहे हैं, जैसे कि बेंच प्रेस, स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट्स पे, तो ये आपका ग्लोबल फटीग बहुत बढ़ा देंगी। कंपाउंड मूवमेंट्स पे हाई रेप्स बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, आइसोलेशन मूवमेंट्स पे डेफिनेटली आप लाइट वेट से हाई रेप्स जा सकते हैं, कोई ग्लोबल फटीग की दिक्कत नहीं होगी। यानी ना तो हमको अपनी पूरी की पूरी ट्रेनिंग लो रेप साइड रखनी है, ना ही हाई रेप साइड रखनी है। हमें किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं रहना है। एंड लाइक मोस्ट थिंग्स, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स आपको बीच में मिलेगा, एक स्वीट स्पॉट। यानी कि 6 से 12 की जो रेप रेंज है गाइस, यहाँ पे हमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग रखनी चाहिए। और इसलिए नहीं क्योंकि ये रेप रेंज कोई मैजिकल रेप रेंज है फैट लॉस या मसल बिल्डिंग के लिए, नहीं, इसलिए क्योंकि रीजन नंबर 1, इस रेप रेंज में वेट सुपर हैवी नहीं है, यानी कि आपके कनेक्टिव टिश्यूज पे कोई भी अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। रीजन नंबर 2, हालांकि वेट सुपर हैवी नहीं है, बट एट द सेम टाइम वेट डिसेंटली हैवी है। आप कोई लाइट वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो एट द सेम टाइम आपके स्ट्रेंथ अडेप्टेशंस होंगे, यू विल बी गेटिंग स्ट्रॉन्गर। और रीजन नंबर 3, ये सबसे कन्वीनियंट रेप रेंज है वॉल्यूम एक्यूमुलेट करने के लिए। और वॉल्यूम इज द ओनली थिंग जो सबसे ज्यादा मैटर करती है आपके मसल गेन्स और हाइपरट्रॉफी के लिए। और चौथी बात, इस रेप रेंज में ट्रेनिंग इंजॉयबल रहती है। इस रेप रेंज में आप इफेक्टिवली गॉज कर पाते हैं कि आप फेलियर के नजदीक पहुंचे कि नहीं, कितना फेलियर के नजदीक पहुंचे, विद प्रॉपर टेक्निक। एक्सेसिव फटीग नहीं होता, एक्सेसिव बर्नआउट नहीं होता, आपके वर्कआउट जरूरत से ज्यादा लंबे नहीं खींचते हैं। ऑल इन ऑल ये सबसे प्रैक्टिकल, इंजॉयबल, सस्टेनेबल और इफेक्टिव रेप रेंज होगी ट्रेनिंग करने के लिए। तो हाई रेप करें या लो रेप, इस डिबेट का आंसर आपके सामने है। हर बारीक से बारीक पॉइंट नाप तोल करने के बाद फाइनल कंक्लूजन इज, आप बिना दिमाग लगाए अगर 6 से 12 की रेप रेंज में हार्ड इनफ ट्रेन कर रहे हैं, यानी कि फेलियर के 2-3 रेप नजदीक तक जा रहे हैं प्रॉपर टेक्निक के साथ,
तो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। थोड़ा और नेक्स्ट लेवल जाकर अगर आप थोड़ा और ऑप्टिमाइज करना चाहें अपना ट्रेनिंग प्लान, तो 60 to 70% वर्क आप रखें 6 to 12 रेप रेंज में, 10 to 20% वर्क आप रखें हैवी साइड यानी कि 4 to 6 रेप रेंज में, यूजुअली ऑन योर स्टेपल कंपाउंड मूवमेंट्स यानी कि बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, इनमें आप हैवी लिफ्टिंग करें। तो इससे आपको थोड़े स्ट्रेंथ स्पेसिफिक अडेप्टेशन भी मिलेंगे जो कि लॉन्ग टर्म में आपकी मसल ग्रोथ और हाइपरट्रोफी को पॉजिटिवली ही सपोर्ट करेंगे। और इसी तरह 10 to 20% वर्क आप रख सकते हैं हायर रेप रेंज में, जो कि हो गए आपके लाइट वेट से आइसोलेशन एक्सरसाइजेस जैसे कि लैटरल रेजेस, रियर डेल्ट रेजेस, हैमर कर्ल्स, ट्राइसेप एक्सटेंशंस और बाकी आइसोलेशन मूवमेंट्स। एंड ऑफ कोर्स गाइस, इस वीडियो में हमने जितनी भी बातें की हैं ये लागू होती है एक रिक्रिएशनल लिफ्टर के लिए, यानी कि एक ऐसा बंदा जो कि अपनी बेस्ट शेप में आना चाहता है, स्ट्रांग होना चाहता है और लाइफ में ओवरऑल फिटनेस मेंटेन करना चाहता है। अगर आप किसी भी परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स के एथलीट हैं जैसे कि पावर लिफ्टिंग, तो आपकी ट्रेनिंग आपके स्पोर्ट्स के हिसाब से स्पेसिफिक होनी चाहिए। आपको उस रेप रेंज में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए जिस रेप रेंज के अडेप्टेशंस आपके स्पोर्ट्स के लिए रेलिवेंट है। यानी कि पावर लिफ्टिंग में सारा फोकस होता है स्ट्रेंथ बनाने पे, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा आपका वर्क 60 to 70% होना चाहिए 1 to 6 लोअर रेप रेंज साइड जो कि हैवी वर्क है। मेरे जैसे लोग जो कि रिक्रिएशनल लिफ्टर्स की कैटेगरी में आएंगे उनके लिए सभी बातें बेहतरीन रिजल्ट्स देंगी। और इसके अलावा कुछ यूनिक केसेस में हाई रेप ट्रेनिंग ज़्यादा फायदेमंद होती है, जैसे कि अगर आपको कोई भी तकलीफ है जॉइंट्स में या कनेक्टिव टिश्यूज़ में, तो आप लाइट वेट से हाई रेप वर्क करें, तो इसमें आपके जॉइंट्स में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आएगा और एट द सेम टाइम आप मसल बिल्डिंग कर पाएंगे लाइट वेट्स के जरिए। इसी तरह जैसे कोरोना में लोग अपने घर पे ट्रेनिंग कर रहे थे तो हैवी वेट्स अवेलेबल ही नहीं होते हैं, तो क्या इसका मतलब हम ट्रेनिंग ना करें? नहीं, इसका मतलब आप ट्रेनिंग इस तरह करें कि आप लाइट वेट से भी पूरा फायदा उठा पाएं, यानी ज़्यादा काम आप हायर रेप रेंज में करें विद प्रॉपर एक्सरसाइज सिलेक्शन। ऑल इन ऑल गाइस, फैट लॉस करना हो या मसल गेन, ट्रेनिंग जिम में हमें हमेशा बेसिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही करनी है। ट्रेनिंग का स्ट्रेटेजी हमें चेंज नहीं करना है। फॉर द मोस्ट पार्ट केवल और केवल आपका न्यूट्रिशन चेंज होता है। फैट लॉस के लिए आप कैलोरी डेफिसिट में खाते हैं और लीन बल्किंग के दौरान आप कैलोरी सरप्लस में खाते हैं। जिम में दोनों ही केसेस में मसल एंड स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए ही हम ट्रेनिंग करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक के अराउंड कई सारे सवाल क्लियर हुए होंगे इस वीडियो से और कुछ भी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने की। और ये सवाल गाइस अलग अलग तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि मुझे कितना वेट उठाना चाहिए। अगेन जवाब सिंपल है, आपको उतना वेट उठाना चाहिए जिससे आप 6 से 12 की रेप रेंज में एक हार्ड सेट कर पाओ प्रॉपर फॉर्म के साथ। अब ये आप खुद देख लोगे कि ऐसा कौन सा वेट है। ट्रायल एंड एरर से धीरे धीरे ही सीखते हैं। अगर आप एकदम ही नए हैं जिम में तो आपको भी टाइम लगेगा समझने में कि यार हैवी इनफ क्या है मेरे लिए, मेरी लिमिट्स कहाँ हैं, और फिर ही आप अपनी लिमिट्स को पुश कर पाएंगे। कमेंट्स में बताइएगा इस वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर छोड़ दीजिएगा। कुछ भी सवाल अगर आपका बचता है तो कॉमेंट्स में सवाल छोड़ दीजिएगा। मैं मिलता हूँ गाइज आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।